हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं, व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो वी हैव स्टक इन द पास्ट, बीइंग कोल्ड, hard to get, being needy, rejection, tolerating abuse, hiding feelings, unlovable, okay, comparison, okay, this is lone wolf। चलिए ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ज़ोडिएक साइंस और आने वाले नंबर्स जो है आने वाले कार्ड्स में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है स्टक इन द पास्ट, यानी कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी स्टक एनर्जीज में दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके बारे में सोचना। चेकआउट ऐसा क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। स्टक इन द पास्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हाई प्रीस्ट, मे बी आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, आप शुरू में हो सकता है इस पर्सन का आपके टूवर्ड सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था, या ये पर्सन इतने सीरियस नहीं थे जेन्युइनली आपके लिए, और आपके साथ अगर ये जुड़े थे तो सिर्फ मतलब कोई मतलब था इन्हें। ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, पैसों के लिए, या इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई मतलब था इनका, इसलिए ये आपसे कहीं ना कहीं शुरू में जुड़े थे ये व्यक्ति। और आप भी इस चीज को फील करते हो, आपको लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं तब आपके लिए इतना जेन्युइनली सीरियस नहीं थे। ओके, टाइम पास कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से एनर्जी ऐसी दिखने को मिल रही है जहाँ यू वर वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्सन। आपने सारे एफर्ट्स डाले, आपने सब कुछ करा इस रिश्ते के लिए, लेकिन अगर आपके पार्टनर की साइड से देखा जाए ना तो उन्होंने जैसे कोई वैल्यू ही नहीं दी इस रिश्ते में, कुछ अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए थे। और बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए हमेशा। अगर लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में होते थे तो मुझे लगता था आप जाकर उन्हें मनाते हो, आप उन्हें जाकर सॉरी बोलते थे। ये व्यक्ति हो सकता है काफी टॉक्सिक भी रहे हैं, डोमिनेंट रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते ये पर्सन, हमेशा अपनी गलतियों का ब्लेम आप पर डालते आए हैं। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, टॉक्सिक हैबिट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर रही हैं। आप हर चीज को टॉलरेट करते हैं जस्ट बिकॉज आप लव करते थे, आप प्यार करते थे इस व्यक्ति से। राइट, आपको लगता था यार ठीक है, एक ना एक दिन यार चीजें बदलेंगी, चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो चेंज आया ही नहीं। राइट, वो चीजें बदली ही नहीं। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज वही चीजें याद कर रहे हैं आपके पर्सन, स्टक है वो पास्ट की वही बातें याद आ रही है उन्हें, जो आप उनके लिए करते थे। तब वैल्यू नहीं करी, तब समझे नहीं आपके प्यार को, कद्र नहीं करी आपके प्यार को। अब जब आप दूर हो गए हो
तो कद्र हो रही है इन सब चीजों की कि यार वो दूर हो गई है मुझसे या वो दूर हो गया है मुझसे, मैंने खो दिया एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे इतना प्यार करता था। तो ये स्टक दिख रहे हैं, आप में स्टक हैं ये अभी भी। और स्टक रहने का मतलब ये भी है कि ये पर्सन ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गए, कोई और रिलेशनशिप बना लिया है, किसी और रिलेशनशिप में बड़े खुश है, हैप्पी है, मजे में है, नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की अगर कोशिश भी करते हैं ये व्यक्ति, तो नहीं होता है इनसे, नहीं जा पाते हैं किसी और के साथ। हर इंसान में ये आपको ढूंढते हैं, आपको कंपेयर करते हैं, आप जैसे इनके दिल दिमाग पर छा चुके हो। तो स्टकनेस तो है इस व्यक्ति में, स्टक हो गए हैं प्रॉपरली। बीइंग कोल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर प्लीज डिवाइन? और आपकी तरफ से देखा जाए तो बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स इस पर्सन को मिल रहा है। यानी आप जो हो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो इन्हें मनाने की, इनका दिल जीतने की, चीजों को बेहतर बनाने की, तब तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपके पर्सन ने। जब तक आप इन्हें क्या था ना, इनके पीछे पड़ रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, तब तक वैल्यू नहीं कर रहे थे आपकी। जब आपने अब चेस करना बंद कर दिया है ना, इन्हें, इनसे बात करनी बंद कर दी है, इनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, तब कद्र हो रही है, तब एहसास हो रहा है यार काश जब वो मुझे चेस कर रही थी या जब वो मुझे चेस कर रहा था, काश तभी मैं मान गया होता या तभी मैं मान गई होती। तब तो भाव खा रहे थे आपके पार्टनर, है ना? तब तो उन्हें लग रहा था कि आप जीवन भर उन्हें चेज ही करते रह जाओगे, है ना? और वो भाव ही खाते रहेंगे। तो तब तब तो समझे नहीं उस चीज को। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब अफसोस हो रहा है कि काश तब मान जाते आपके पार्टनर, तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। अब वो जानते हैं कि अब उन्हें आपके पीछे आना होगा, अब वो जानते हैं कि अब उन्हें आपको मनाना होगा, आपको जो है आपका फिर से दिल जीतना होगा। तो ये चीज यहाँ पर है, आपकी साइड से उन्हें मिल रहा है कोल्ड रिस्पॉन्स, आपकी साइड से कोई एफर्ट्स नहीं है, और वो समझ गए कि भाई अब आप एफर्ट डालने भी नहीं वाले हो। आपने अपने एंड से जितने एफर्ट्स डालने थे, आप उतने एफर्ट्स डाल चुके हो, है ना? इस व्यक्ति ने मुझे लगता है बहुत झुकाया है आपको, यानी अपने सामने आपकी ईगो को, आपको बहुत झुकाया है इस व्यक्ति ने। लेकिन आप कितना झुका लोगे सामने, सामने वाले की ईगो को आप कितना झुका लोगे अपने आगे? नहीं झुका सकते। हर चीज की एक बाउंड्री होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। अब आपने भी तय कर लिया कि नहीं भाई, अब अगर आएगा तो वो व्यक्ति आएगा, या अब आएगा तो वही इंसान आकर मुझसे माफी मांगेगा, आप तो ही उन्हें माफ करोगे। अब आप खुद आप डिसाइड कर चुके हो कि उनके पीछे आप नहीं जाने वाले हो। सो आपकी तरफ से व्यक्ति को कोल्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो ये व्यक्ति को बहुत बुरा लग रहा है। और इनकी ईगो इतनी हाई है, 4 ऑफ पेंटिकल, की अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, और इन्हें लग रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, वो आगे बढ़कर आपसे कैसे बात करे, हार्ड टू गेट। अब उन्हें आपको मनाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो जानते हैं कि पहले तो ये होता था कि आप आसानी से मान जाते थे, एक सॉरी में आप मान जाते थे, उन्हें एफर्ट भी नहीं डालने पड़ते थे। लेकिन अब इट्स वेरी टफ फॉर देम कि आपको मनाए, आपका दिल जीते, क्योंकि इस बार आप आसानी से मानने नहीं वाले। इस बार ऐसा नहीं है कि बस आए, आपको सॉरी बोला और आप मान जाओगे, नहीं, इस बार आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो। सो इट्स दे आर सीइंग यू दैट उस एनर्जी में जहां पर आप बहुत मिस्टीरियस हो, उस एनर्जी में जहां पर आपको मनाना बहुत मुश्किल है, आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। ओके, सो उन्हें यही चीज महसूस हो रही है कि इस बार आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होगा उनके लिए। और इस बार अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आगे पीछे की सारी कसर जो है ना, वो पूरी करनी पड़ेगी। पहले तो एफर्ट डाले नहीं, लेकिन इस बार वो जानते हैं कि आप तो एफर्ट डालने नहीं वाले हो, सारे एफर्ट्स उनकी तरफ से होंगे, डबल एफर्ट्स उनकी तरफ से होंगे। तो दे नो इट वेरी वेल कि इस बार इजी नहीं रहने वाली है चीजें, बीइंग नीडी। लेकिन आपकी नीड को भी फील कर रहे हैं, इच्छा हो रही है यार, आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो, आप फिर से उनसे बात करो, फिर से काश चीजें पहले जैसी हो जाए। तो आपकी नीड तो फील कर रहे हैं ये व्यक्ति, डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस भी आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस आपको दिखा दी, तो शायद वो आपके सामने कम लगेंगे, कम दिखेंगे आपके सामने, और वो कम नहीं दिखना चाहते हैं। ठीक है, उनकी ईगो इतनी हाई है ना, उन्हें लगता है कि आप उन्हें अप्रोच करें, आप उनसे बात करें ना, तो उनकी ईगो रह जाएगी। लेकिन अगर वो आपके सामने चले गए, आपसे माफी मांग ली, आपसे बात कर ली, तो कहीं वो नीचे ना हो जाए, कहीं वो छोटे ना पड़ जाए, और कल को कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो, तो आप उन्हें ही ताना सुना दो कि भाई तुम आए थे मेरे पीछे, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पीछे।
तो ये व्यक्ति जानते हैं, तो इस समय बहुत नीडीनेस फील कर रहे हैं आपको लेकर, डेस्परेट भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी इस नीडीनेस को, अपनी इस फीलिंग को वो अपने अंदर छुपा भी रहे हैं, हाइड भी कर रहे हैं, ताकि उनकी वो फीलिंग्स को कहीं आप देख ना लो, कहीं आप जान ना लो, समझ ना लो उनकी फीलिंग्स को। तो ये नीडी भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपको लेकर, इनका इंटरेस्ट, इनका अट्रैक्शन आपकी टूवर्ड्स बहुत बढ़ रहा है। रिजेक्शन, और इनके अंदर डर भी है, फियर भी है। 9 ऑफ कप, किस चीज का डर, किस चीज का फियर, कि कहीं ये आपको अप्रोच करे और आपका रिस्पॉन्स बहुत ही बुरे तरीके से आए, आप कहीं इन पर चिल्ला दो, कहीं आप इन्हें इग्नोर कर दो, कहीं आप इन्हें ये सब कह दो कि आप इन्हें जानते भी नहीं हो, कहीं आप इन्हें ये कह दो कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और कहीं आपको कॉल करें, आप इनकी कॉल ही पिक ना करो, या कहीं आपको मैसेज करें, आप मैसेज का रिप्लाई ना दो, तो ऐसा रिस्पॉन्स इन्हें क्या लगेगा? जहां इनकी ईगो इतनी हाई है इस रिस्पॉन्स से, तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। तो आपके रिस्पॉन्स, आपके रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आ रहा है। ओके, ये इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सके। ये आपको क्या कर रहे हैं ना, पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स कहीं खत्म तो नहीं हो गई है। और अगर आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, इन्हें आपकी तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो फिर ये देर नहीं लगाएंगे, फिर ये आपको अप्रोच कर लेंगे। लेकिन आपको अप्रोच करने से पहले ये श्योर भी हो जाना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। ओके, ताकि आपकी तरफ से इन्हें इस चीज की श्योरिटी मिले कि भाई रिजेक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं देखना चाहते। इन्हें ये रिजेक्शन अगर इन्हें आपकी तरफ से मिला ना, तो मुझे लगता है ये शायद उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टॉलरेटिंग अब्यूज, जबकि आपने तो देखो कितना कुछ हैंडल करा है, अब्यूज भी देखा है इनका, हो सकता है अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज करते हो आपके पर्सन, या कुछ बैड हैबिट्स भी हो। पता है ये व्यक्ति आजकल ना, जैसे आपसे दूर हैं तो बहुत अपसेट हैं, दुखी हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स का भी सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या कुछ नेगेटिव हैबिट्स का सहारा भी लेते हुए दिख रहे हैं, जस्ट ताकि वो उन्हें, मैं इस चीज को बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये चीजें करके शायद वो आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, ये आपको और ज्यादा मिस करते हैं, और ज्यादा याद करते हैं। तो कुछ नेगेटिव हैबिट्स का भी यूज कर रहे हैं ये पर्सन, या उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। टॉलरेटिंग अब्यूज, आपने कितना कुछ सहा है इस व्यक्ति के साथ, कितना कुछ सहा है। इन्होंने गलत तरीके से जब जब आपको ट्रीट करा, आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपको गलत तरीके से सुनाया, बहुत बुरा बोला, ठीक है, आपने हर चीज सही है। मैं लिटरली हैट्स ऑफ टू यू यार, कि आपने कैसे हैंडल कर लिया इस पर्सन को, क्योंकि ये तो बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन है, बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन है। आई डोंट नो कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो इस पर्सन को, बट या इन्हें अगर आपके टूवर्ड्स जाना है ना, तो मुझे लगता है इस व्यक्ति को थोड़ा बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इस अब्यूजिव हैबिट्स के साथ अगर ये आपके साथ फ्यूचर में हुए, तो आप खुद सोच लो फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि हैबिट्स जल्दी से बदलती नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ आप अपनी कोई हैबिट बदल दो, क्या आप आसानी से बदल दोगे? नहीं ना। तो हैबिट्स इजीली बदलती नहीं है, लेकिन या दिस पर्सन नीड टू चेंज। अगर इन्हें आपके साथ जुड़ना है तो इन्हें बदलना होगा। आपने बहुत कुछ सफर करा है, बहुत कुछ हैंडल करा, लेकिन आपके लिए भी जब पानी सर से ऊपर हो गया, जब आपको भी ऐसे लगने लगा यार आप और हैंडल नहीं कर सकते हो, तो कुछ लोगों के केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आप खुद इनसे दूर हो गए आप खुद इनसे दूर हो गए इन्हें सबक सिखाने के लिए कि भाई ठीक है, ये व्यक्ति खुद अब समझे, इस व्यक्ति को खुद समझना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। इस तरीके से ट्रीट करके वो मुझे कभी अपना नहीं बना सकता, या ऐसे तो हम कभी साथ नहीं रह सकते। तो मुझे कुछ लोगों के केसेस में ऐसे लगता है जहां पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा, ये बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जैसे कुचल रहे थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे थे, लेकिन आपने इनके आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा। एंड आई मस्ट से कि देखो, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर बात आए ना, तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, आज रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो यू नीड टू टीच देम सम लेसन्स। तो आप इसलिए भी हो सकता है इनसे बात नहीं कर रहे हो, या इसलिए भी हो सकता है इनको थोड़ा साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो, ताकि ये थोड़ा अपना चीजों को रियलाइज कर ले, थोड़ा सा रियलाइज कर ले इन सब चीजों को। तो ये सब चीजें भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हाइडिंग फीलिंग्स, ओके, ये व्यक्ति अभी भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। मैंने कहा ना, ईगो है इस पर्सन, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
बट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल भी है जो ये आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, यानी कुछ खिंचाव। हमेशा जब किसी को अपना बनाना होता है ना, तो उसको चेज नहीं करना चाहिए, उसको अपने आप पर वर्क करो, इतना वर्क करो, इतना अट्रैक्टिव बना लो खुद को कि सामने वाला खुद खिंचकर तुम्हारी तरफ आए। तो आप अपनी वाइब्स पर मुझे लगता है वर्क कर रहे हो। ये जो ये टाइम आपको मिला है ना, मुझे लगता है आपको ये टाइम अपनी सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, अपने सेल्फ लव पर, अपने ऊपर काम करना चाहिए आपको इस समय में। ठीक है, अपनी सेल्फ लव को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा कर लेते हो, अपनी एनर्जीज को अच्छा कर लेते हो ना, तो सामने वाला खुद अट्रैक्ट होकर आपके टूवर्ड्स आता है। तो आपके वाइब्स, आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव दिख रही है ना कि ये पर्सन खुद खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, आने की इच्छा हो रही है, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है। लेकिन जो ये करके गए हैं, जो इनकी ईगो है, वो इन्हें अलाउ भी नहीं कर रही है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। बट इनकी इच्छा है आज कि ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई एक्शन ले, और इनकी तरफ से अगर नेक्स्ट एक्शन कोई आता है तो बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन आएगा। लेकिन आप जब इनको देखोगे, मतलब मैं यहाँ पर आपको ये एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन जब आप इनको देखोगे आपको लगेगा यार नहीं, ये पर्सन तो मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इस पर्सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है हिडन फीलिंग्स की भी, यानी ऐसा भी है कि ये छुपा रहे हैं, प्रिटेंड आपको कर रहे हैं कि भाई मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे होने से, तेरे नहीं होने से। तो प्रिटेंड तो ये सब चीजें कर रहे हैं, और जानबूझकर ये सब चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि आप ट्रिगर होकर एक्शन ले लो। ओके, सो इनकी प्रिटेंड करी हुई चीजों पर मत जाओ, खुद आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन खुद खिंचे आएंगे आपके टूवर्ड्स, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है जो ये आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। ओके, सो अपने ऊपर काम करो, ये जो समय मिला है। ओके, अपनी एनर्जी को खराब मत करो, ड्रेन मत करो गलत चीजें सोचकर, कंप्लेंट्स सोचकर। अनलवेबल एम्प्रेस। ओके, सो जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप इनके लिए एम्प्रेस से कम नहीं हो। यू आर नॉट लेस देन एम्प्रेस टू दिस पर्सन। आप एम्प्रेस हो इनके जीवन की, यस, या एम्परर हो आप इनके जीवन का, यानी राजा या रानी। और ये जानते हैं ये चीज। मुझे लगता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने इनको ये चीज तो रियलाइज करवा दी है कि आप कितने खास हो। तो अगर जेन्युइनली ये पहले सीरियस नहीं थे ना आपके लिए, तो ये धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं। शायद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही आई इसलिए है ताकि आपके पर्सन ये चीज जान सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। वो पहले जान नहीं पा रहे थे ये चीज, वो समझ नहीं पा रहे थे। शायद आपने कभी मौका ही नहीं दिया उन्हें ये जानने समझने का, है ना। आपने कभी उन्हें स्पेस ही नहीं दी। लड़ाई झगड़ा जरा भी होता था, आप उन्हें माफी मांगने पहुंच जाते थे, आप उनसे बात करने पहुंच जाते थे। उन्हें कभी एफर्ट डालने का आपने मौका ही नहीं दिया। कभी वो एफर्ट डाले, कभी वो आपके बारे में सोचे, आपने इतना मौका ही नहीं दिया कि वो आपको कभी मिस करे, नहीं। लेकिन ये टाइम पीरियड शायद वो जितना आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उनको अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी मिल रही है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपको लेकर ये समझ में आ रहा है कि उनके दिल में बहुत प्यार है। तो इनकी फीलिंग्स अगर अभी तक जेन्युइन नहीं थी, या इन्हें अभी तक ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं रह लूंगा उसके बिना, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ये समझ रहे हैं धीरे धीरे कि भाई आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, एंड यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन। वो नहीं रह पाएंगे आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर वो नहीं रह पाएंगे। उनके दिल में भी बहुत प्यार है आपके लिए। ये चीज, इस चीज की अवेकनिंग अब हुई है आपके पर्सन की। सोने पूरे तरीके से समझने दो, उन्हें अवेकनिंग होने दो, पूरे तरीके से समझने दो आपकी ट्रू वैल्यू। कंपैरिजन। फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। हर्मिट। ये जितना आपके बारे में सोचेंगे ना, उतना इनको क्लैरिटी मिलेगी कि इन्हें क्या करना है। जितना ही आपके बारे में सोचेंगे, उतना इन्हें समझ में आएगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और उतना ही ये फ्यूचर को लेकर भी क्लियर होंगे। मुझे लगता है अभी तक ये व्यक्ति शायद फ्यूचर को लेकर भी क्लियर नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद कमिटमेंट भी नहीं मिली अपने पर्सन से, कमिटमेंट नहीं दी आपके पार्टनर ने आपको, राइट। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो क्लियर नहीं थे फ्यूचर को लेकर। उन्हें लगता था कि यार पता नहीं फ्यूचर है इस रिश्ते का, नहीं है। वो क्लियर नहीं थे। वो क्लियर नहीं थे कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। उन्हें समटाइम्स ये भी लगता था कि वो आपसे बेटर पर्सन ढूंढ लेंगे, या कोई आपसे बेटर पर्सन मिला तो आपको छोड़कर चले जाएंगे उसके पास। ये भी थी उनकी थिंकिंग में। ठीक है, सुनकर हैरान हो रहे हो ना, लेकिन ये भी थी चीजें उनके माइंड में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो जितना आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उन्हें उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्हें फ्यूचर आपके साथ ही चाहिए, और वो आपको छोड़कर किसी और को नहीं अपना सकते, क्योंकि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता है।
तो अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी खुद को रेडी मान रहे हैं। ओके, खुद को रेडी कर रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि भाई अब आपको अपना बनाना होगा, और आपको अपना बनाने के लिए सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है इनके पास, या तो आपको कमिटमेंट दी जाए, आपसे शादी करी जाए, तभी वो आपको अपना बना सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, और आप अगर इनके पास ऑप्शंस भी है ना कुछ, तो उन ऑप्शंस के साथ भी आपको कंपेयर कर रहे हैं, और इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई आपसे बेहतर कुछ नहीं है। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऑप्शन है इनके जीवन में, उसके साथ भी आपको इवन कंपेयर कर रहे हैं। लोन वुल्फ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत अकेले पड़ गए आपसे दूर होकर। ऐसा हो रहा है इनके साथ कि मतलब ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और बहुत अकेले पड़ गए ये आपके बिना। इन्हें एम्प्टीनेस फील होती है अंदर से, ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बहुत स्पेशल चला गया, ये कुछ बहुत स्पेशल खो गया। आपके एब्सेंस को फील करना, आपके ना होने को फील करना, वो चीज बहुत फील कर रहा है आपके पार्टनर। लेकिन गलती भी करिए तो आगे चलकर गलती की माफी भी मांगना चाहेंगे ये आपसे, और धीरे धीरे इनकी ईगो भी टूटेगी। जब इन्हें पूरे तरीके से अवेकनिंग होगी ना, इनकी एनलाइटमेंट होगी, और ये समझेंगे कि ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, तब ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे और आपसे माफी भी मांगेंगे। ओके, और अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, और तब इनकी ईगो भी डाउन आएगी, ग्राउंडिंग आएगी तब आपके पार्टनर में। और जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना, बहुत ही हम्बल नेचर देखोगे आप इनका। अभी तक बहुत हो सकता है आपके पर्सन का नेचर भी ना बहुत एग्रेसिव है, बट अब आप देखोगे बहुत ही हम्बल नेचर अपने पार्टनर का, कि नहीं, अब वो आपके साथ लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि प्यार से रहना चाहते हैं। और हो सकता है वो आपसे आकर ये प्रॉमिस भी करें कि भाई मुझे तुम्हारे साथ प्यार से रहना, लड़ झगड़ कर नहीं रहना, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं चीजों को फिक्स कर दूंगा, मैं चीजों को सही कर दूंगी। ठीक है, तो ये फिक्स भी करना चाहेंगे चीजों को। तो ये भी चीजें आप देखोगे अपने पर्सन की एनर्जीज में। ग्रेट। और इम्पल्सिव आएगा इनका एक्शन। चलो अब हम मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं दैट आई मिस यू टेरिबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं करते हैं। देखो, आप अपने पीठ पीछे किसकी बातें करोगे? जिसे आप मिस करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, राइट। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपसे गहरे प्यार में है, बहुत प्यार करते हैं व्यक्ति आपसे। एंड आई ट्राई टू कॉपी यू, यस, ये पर्सन कॉपी करते हैं आपको। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज अभी आप दोनों के बीच में सेट नहीं करना चाहते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, आपके साथ होने के, आपके पास, आपके साथ होने के सपने देखते हैं। यस, यूज करा है इस व्यक्ति ने काफी हद तक आपको, और उसे भी ये एक्सेप्ट करते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश भी है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, आपको अगर किसी और के साथ देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओके, सो यस, देख रहे हो कितना प्यार करते हैं आपसे। क्योंकि देखो, आप जब किसी से प्यार करते हो ना, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे आप उससे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप चाहे कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते उसे किसी के भी साथ। तो ऐसा ही इनके साथ भी है। कलेक्टिव गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी कलेक्टिव गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So we are always speaking to you, sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. कई बार डिवाइन आपसे बात करते हैं, आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप अलग नहीं, आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ है, हर समय आपके साथ है। बस आप यकीन रखो कि जो आप चाहते हो आप उस चीज को जरूर अचीव कर लोगे, और डिवाइन आपके साथ है, वो आपके बैक में खड़े हैं, आपके पीठ पीछे, आपके पीछे खड़े हैं आपके डिवाइन। ठीक है, तो बस उन पर फेथ रखना है और आगे जीवन में देखना है। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, आज आपके मैसेजेस। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। पसंद आई तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।